वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे राजस्थान के नेबर्स की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वेस्टर्न नेबर है वो एक फॉरेन कंट्री है पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स होते हैं या जो साउदर्न नेबर हैं वो इंडिया के ही दूसरे स्टेट्स हैं, तो उनकी ज़रा सी हम बात कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स के साथ राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर मैं नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करता हूँ तो सबसे ऊपर यहाँ पर पंजाब से हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। आप इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, मैपिंग ही कीजिएगा, उसी से ध्यान रहेगा। अदरवाइज अगर आप नोट्स बना लेंगे, नोट्स को केवल देखते रहेंगे, रटते रहेंगे, वो सेंसलेस होगा। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं वो मैपिंग से ही याद हो पाती हैं, अदरवाइज इनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, आप कंसेप्ट समझिए। आप लोग क्रैमिंग में मत जाइए, क्योंकि देखिए आरएस का जो पेपर है वो क्रैमिंग बेस्ड नहीं है। जो छोटे पेपर्स होते हैं वो क्रैमिंग बेस्ड होते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आरएस का पेपर पूरी तरीके से कंसेप्चुअल होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे से फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है उनका कोई यूज़ नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। पहले ही आपको बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी बुकलेट्स आती हैं जिसके अंदर वन लाइनर्स दिए होते हैं, हम उस तरह का काम नहीं करने वाले। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं जो कि इस एग्ज़ाम से रेलेवेंट है। मैं ज़्यादा नहीं भटकूंगा, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। ठीक है, तो मैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा, केवल वही बताऊंगा जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन कीजिए, क्रैमिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ के अंदर हम देखते हैं पंजाब है। देन नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ पे आता है, हरियाणा आता है। ठीक, मतलब पंजाब के नीचे हरियाणा से हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न पार्ट, तो बहुत छोटे से एरिया के अंदर, बहुत छोटे से एरिया में यूपी से बाउंड्री हमारा स्टेट शेयर करता है। उसके बाद मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूँ, इस वाले इलाके की पूरी की पूरी डायरेक्शन एमपी के साथ शेयर करते हैं हम लोग। और फिर यहाँ तक एमपी के साथ शेयर करते हैं, फिर यहाँ के नीचे की जो बाउंड्री है हम लोग गुजरात के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, तो देख लीजिए ज़रा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, टोटल 5 स्टेट्स हैं। और इसके साथ ही साथ एक यूटी से भी हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, दिल्ली से। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली को स्टेट हुड नहीं दिया गया है अभी तक, इसलिए मैंने नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की तो बोला 5। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली भाई दिल्ली में भी है, टोटल 6। ये ध्यान रखिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या पता पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, इन राज्यों के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है, क्योंकि कई बार देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है। वैसे आप लोग अगर अपना पॉलिटिकल मैप को गौर से देखेंगे तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ज़रा गौर से। मैं सबसे पहले पंजाब के बारे में बात करता हूँ। तो पंजाब के साथ, क्योंकि ये नॉर्दर्न हमारा पड़ोसी है, सीधी सी बात है जो हमारे नॉर्थ की डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनके साथ ये बाउंड्री शेयर करने वाला है। ज़रा अपने मैप के अंदर देखिए और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं जो मैंने यहाँ दो बनाई हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा आसानी से। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बना देता हूँ, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। देखिए मैं यहाँ एब्रीविएशन का यूज़ कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। मैं आगे भी इसी तरीके से यूज़ करूँ, क्योंकि देखिए नाम बहुत बड़े होते हैं, लिखने में कंफर्टेबल नहीं होऊंगा मैं, बोर्ड से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा, पंजाब के साथ जो टोटल बाउंड्री शेयर की जाती है वो है 89 किलोमीटर्स। आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ढंग से बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मेरे पास तो बोर्ड है, मैं उसे मिटा देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर की जाती है और दो डिस्ट्रिक्ट शेयर करती हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इसी तरीके से हरियाणा के साथ जो बाउंड्री शेयर की जाती है वो शेयर की जाती है 1262 किलोमीटर्स की, 1262 किलोमीटर्स की। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करती हैं, तो नाम लिख लीजिए। हनुमानगढ़, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे को, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू की भी शॉर्ट फॉर्म है
देख लीजिएगा, JJN फॉर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर एंड भरतपुर। ठीक है, वैसे मैं ये कहूंगा आप लोगों से, आप डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखिए, काउंटिंग मत याद रखिए, क्योंकि काउंटिंग तो देखिए रटने वाला काम हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स को आप एक बार मैप के अंदर देखेंगे, अपने माइंड में बिठाएंगे, तो आपको कंटिन्यूसली याद रहेगा, अच्छा सबसे पहले ये आता है, देन ये आता है, देन ये आता है। तो उससे क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है, आपको ये भी पता होता है कौन सी जगह कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आपको, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, टेक्निकल चीज़ें। इसलिए मैं बेहतर यही कहूँगा कि आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स याद रखने की जगह पे ये देखिए कि हनुमानगढ़, अच्छा ठीक है, सबसे ऊपर है, देन चूरू आता है, देन आफ्टर दैट झुंझुनू वगैरह आएगा, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इसी ऑर्डर में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक भरतपुर तक आता है, हरियाणा की बाउंड्री खत्म हो जाती है। देन यहाँ पे दिल्ली आता है, और यहीं पे थोड़ी सी 2 डिस्ट्रिक्ट से यूपी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। यूपी, यूपी जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है 877 किलोमीटर्स की, 2 ही डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है, और फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत, धौलपुर एंड भरतपुर, ध्यान रखिएगा। जहां पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कम होती हैं वहां पे सीधे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम पूछ लेता है, जहां नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा होती हैं वहां पे उनका नंबर पूछ लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग एमपी की। एमपी के साथ भाई बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, मैं तो थोड़ी सी यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और बाउंड्री भी सबसे ज़्यादा हम एमपी के साथ ही शेयर करते हैं, तकरीबन 1600 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं एमपी के साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कौन कौन से आती हैं ज़रा देखिए ध्यान से। धौलपुर से शुरुआत होती है, धौलपुर यहाँ आता है। ठीक है, धौलपुर के बाद करौली, जस्ट उसके थोड़ा सा साउथ में होता है। करौली के बाद आता है हमारा सवाई माधोपुर, SWM फॉर सवाई माधोपुर। देन कोटा, कोटा तो खैर 2 बार बनाता है, लेकिन अपन एक बार ही लिखेंगे कोटा। 12, झालावाड़, ये वाला इलाका। ठीक है, 12 झालावाड़। देन चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में चित्तौड़ लिख देते हैं, तो समझ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चित्तौड़, चित्तौड़ यहाँ आता है कहीं पे, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, चित्तौड़। देन आफ्टर दैट भीलवाड़ा। तो आप सोच रहे होंगे भीलवाड़ा कैसे शेयर करता है, तो मैं यही कह रहा हूँ, भीलवाड़ा यहाँ आता है, भीलवाड़ा कैसे शेयर कर रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ मैप देख लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए मैप को, पता लग जाएगा भीलवाड़ा कैसे आ रहा है। दरअसल क्या है, चित्तौड़ का जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा यहाँ पे, बीच वाला इलाका जो आता है वो ये यहाँ से भीलवाड़ा का आता है, थोड़ा सा इलाका बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से भीलवाड़ा भी यहाँ पे आता है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार चेक कर लीजिएगा मैप को। ठीक है, आफ्टर दैट प्रतापगढ़, हमारे राजस्थान का 33वां जिला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये लेटेस्ट है प्रतापगढ़, इससे ज़्यादा नया कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं बना है, ध्यान रख लीजिएगा। देन आफ्टर दैट बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ तक मैंने अभी आपको बताया था साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। तो बांसवाड़ा तक हमारा ये जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और किसके साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एमपी के साथ, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहे हैं हम, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इनके ऑर्डर पूछ लेता है नॉर्थ से लेके साउथ तक। तो वो सब चीज़ें देखिए आपको एटलस में मिल जाएंगी इजीली, तो उनको भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट गुजरात आता है, गुजरात के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं 1022 किलोमीटर की, 1022 किलोमीटर्स। ठीक है, और कौन कौन शेयर करता है, तो अगेन बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ी इधर करता है, थोड़ी इधर करता है, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ आता है, थोड़ा सा ऊपर डूंगरपुर आ जाता है, ठीक। देन उदयपुर, उदयपुर इसके ऊपर आता है। उदयपुर के ऊपर सिरोही आता है इस जगह पे, बहुत फेमस जगह है यहाँ पे राजस्थान की, सिरोही में, माउंट आबू, ठीक है। देन आता है जालौर, जालौर यहाँ आता है। और उसके बाद आता है बाड़मेर, ध्यान रखिएगा, बाड़मेर यहाँ आता है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है और गुजरात के साथ भी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट्स? 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आपको नंबर याद भी नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनके आप ऑर्डर से याद रखिएगा कौन कौन सी हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा मैप के अंदर, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया राजस्थान। अगर एटलस नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल के अंदर पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान खोल लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इजीली। लेकिन मैप के बिना पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैप का ज़रूर इंतज़ाम कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीद के लाएं, मैं कह रहा हूँ एटलस ले लें, ठीक है। पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान वहाँ इजीली मिल जाएगा, सब कुछ वहाँ जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, इधर वाली 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ बताई, कुछ यहाँ बताई, कुछ यहाँ बताई। तो कुल मिला के राजस्थान के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के अंदर हैं। उन 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 डिस्ट्रिक्ट्स, 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 डिस्ट्रिक्ट्स किसी ना किसी के साथ बाउंड्री बनाती है। किसी ना किसी के साथ मतलब आइदर पाकिस्तान के साथ या अदर स्टेट्स के साथ वो बाउंड्री शेयर करती हैं। 33 में से कितने डिस्ट्रिक्ट्स रह गए? बाकी के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं और ना ही इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करती हैं, ना ही अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री शेयर करती हैं, ना ही अंतर राज्य बाउंड्री शेयर करती हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज, ये बात ध्यान रखिएगा। उन 8 के नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर, तो हम लिख लेते हैं उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कौन कौन से हैं, जरा देख लीजिएगा। अच्छा मैंने लिख नहीं रखे, लेकिन वो बड़े आसान हैं, आप देख लीजिएगा पॉलिटिकल मैप के अंदर, ये थोड़ा सा आप खुद से कीजिएगा, मैंने अपने नोट्स के अंदर नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे लगा नहीं शायद इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं। 4 डिस्ट्रिक्ट थी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बना रही थी, 4 डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक श्रीगंगानगर, देन बीकानेर, देन जैसलमेर, देन बाड़मेर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर से बीकानेर यहाँ पे है और जैसलमेर, ये केवल 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो केवल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं, इंटर स्टेट बाउंड्री नहीं बनाती। जबकि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पंजाब के साथ श्रीगंगानगर बाउंड्री बनाता है और श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है। सिमिलरली यहाँ पे बाड़मेर की मैंने बात की थी, बाड़मेर ये रहा, बाड़मेर गुजरात के साथ भी बाउंड्री बनाता है और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ये बोल देता है कि भाई 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो केवल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साथ इंटर स्टेट बाउंड्री से बनाती हैं, तो उनके नाम याद रख लीजिएगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पूछ लेता है, ठीक है। और इनमें एक इंटरेस्टिंग जिला है, डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास पाली, यहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ता है पाली, ठीक है। ये पाली इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अपने आसपास की 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ, कितनी, 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किन दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है या ज़िला है वो कौन सा है? पाली। और 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो बाहरी किसी भी अन्य स्टेट या पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, वो नंबर सेम है, ठीक है, वो नंबर सेम है। मैं पाली, केवल पाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पाली के बारे में तो ये कह रहा हूँ कि वो 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है
और ये कह रहा हूँ कि बाकी 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो किसी के भी साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, ठीक है। और एक दो बात और, जैसे कि जैसलमेर जो मेरा ज़िला है, जैसलमेर ज़िला डिस्ट्रिक्ट, वो राजस्थान में उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। मैं एरिया वेरिया नहीं लिखाने वाला, एटलस के अंदर सब कुछ मिल जाता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये सेंसलेस है मेरे लिए लिखाना, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं आरएस में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और सबसे छोटा जो ज़िला है वो इधर की तरफ आता है, यहाँ पे, वो है धौलपुर, ठीक है। तो बिगेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो कौन सी है, जैसलमेर। और स्मॉलेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जो आती है राजस्थान की वो है धौलपुर। और देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, ये बिल्कुल हमारा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, यहाँ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कहलाती है धौलपुर, ठीक है। ये ज़बरदस्त बात है, कोई बात नहीं, खैर कोई नहीं पूछने वाला है इस तरह की बात को, बस ध्यान रखिएगा जैसलमेर और धौलपुर के नाम, ठीक है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में इतनी पढ़ाई सफिशेंट होगी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अ, मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने का, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी और दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे भाई बहनों की मदद करना जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता और इस वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं। और कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, आइदर वो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते आके कोचिंग्स वगैरह के अंदर आना और इतना लंबे समय तक अपने घर वालों से दूर रहना। तो उनके लिए उन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये प्रयास है, और मैं आप लोगों से भी सपोर्ट की उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस मुहिम में मेरा सपोर्ट करेंगे और इस मुहिम को आप लोग कामयाब बनाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूँगा कि आप लोगों को एक सही तरीके से पढ़ा सकूँ और आप लोगों का एक साथी बन के आप लोगों के साथ इस प्रिपरेशन में अपना सहयोग प्रदान कर सकूँ। अगला टॉपिक, देखिए वैसे ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट फिर भी क्योंकि एक पहला लेक्चर था, मेरे लिए भी एक पहली शुरुआत थी, तो मैं देखना चाहता था कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और आप लोगों के रिएक्शन भी मैं देखना चाहता था। तो इसलिए मैंने ये पहला टॉपिक पढ़ाया, लोकेशन एंड एक्सटेंट। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ये इसमें से क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछा जाएगा, केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर वो होगा फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी में से क्वेश्चंस आते हैं हर बार और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं सिलेबस जहाँ जो जिस तरीके से पढ़ाऊँगा, वो केवल ऐसा नहीं है कि वो प्री के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं दोनों के लिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ, प्री और मेंस के लिए। क्योंकि देखिए तैयारी जो की जाती है किसी सब्जेक्ट की, अगर वो कॉमन है प्री और मेंस के लिए, तो वो एक बार ही की जाती है, उनके दो बार अलग अलग पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने जो नोट्स बनाएं वो ये सोच के ना बनाएं कि प्री के अलग बना रहा हूँ मेंस के अलग बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नोट्स एक बार बनते हैं, उसी के अंदर मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा अपनी तरफ से इनपुट्स आपको दूंगा। आप लोग अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी के लिए कोई बुक आपको लेनी है तो बेसिक बुक आती है राजस्थान अध्ययन की, 9 से लेकर 12 तक क्लास की, तो उसे आप देख सकते हैं। भल्ला जी की किताब आती है, सक्सेना जी की किताब आती है, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यहाँ बता दूंगा। तो अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो सारी चीज़ें इजीली यहाँ हम कवर कर सकते हैं। बाकी 11th-12th क्लास की जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर सारी चीज़ें गिवन हैं, तो मेरा बेसिक फोकस वही रहेगा, उन्हीं बुक्स के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि देखिए वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें सीधा क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन के आप जवाब देते हो, मेंस के अंदर भी प्री के अंदर भी। तो मैं ये कहूँगा भले आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस इतना ना दें, लेकिन ये सब्जेक्ट आसान भी है और स्कोरिंग भी है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें आप लोग और इसको आप बहुत ढंग से पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बताऊँगा आपको, मैंने ज्योग्राफी की शुरुआत इसलिए की है, मुझे पता है वैसे कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं, लंबे लंबे मैराथन सेशन है 4-4 5-5 घंटे के, जहाँ पे आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आप अगर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से देखिए, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो मेरा वीडियो देखें, कोई इशू नहीं है। मैं ये सीरीज़ केवल इसलिए शुरू कर रहा हूँ, ज्योग्राफी मैंने इसलिए शुरू किया ताकि मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो पढ़ाने में,
और मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। मैं कोशिश करूँगा 20 दिन के अंदर अंदर इसको ख़त्म करूँ। उसके बाद मैं जो चीज़ चालू करना चाहता हूँ वो है इकोनॉमी। देखिए, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी को लेके जनरली यूट्यूब वगैरह पे बातें बहुत कम की जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बहुत कम लोग समझा पाते हैं और बच्चे हमेशा से डरते हैं, कहते हैं हमें तो इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, इकोनॉमी बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इकोनॉमी के अंदर जितना ज़्यादा हो सके, उतना ज़्यादा मेरी तरफ से आप लोगों को गाइड कर सकूँ, और क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। इकोनॉमी के अंदर आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। वो बात अलग है कि मेरी खुद की वीक थी जब मैंने पेपर दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा खुद से। और अगर कोई मेरे मित्र जिनका इस बार क्वालिफाई हुआ है, अगर वो इस मुहिम में साथ देना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। मैं उनके भी हो सकता है कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूं, अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहें तो। ठीक है, तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। शुभ रात्रि।